हालेलुया। स्वागत है आप सबका रोज की रोटी में। तो आइए परमेश्वर के वचन से, जो कि अपोस्टल करमवीर अब्राहम द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है, अगर आत्मा शोकित हो जाए तो दोबारा किस तरह आता है। मेरे प्रियो, जब कोई जाने अनजाने में अपराध कर बैठता है तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मेरे प्रियो, लोग सोचते हैं कि आत्मा को मराना या फिर से आत्मिक होना छोटी सी बात है। मेरे प्रियो, गिरने के बाद उठना जरूरी है, लेकिन जब आप उठते हो तो पहले जैसी पावर आप में नहीं रहती। जैसे मनुष्य के बाल काट दिए जाएं और वो एकदम नहीं उगते, बिल्कुल वैसे ही आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे न्यायियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय में लिखा है, सिमसोन, जिसके विषय में उसके जन्म ही से परमेश्वर ने कहा था कि इसके बाल ना काटना, क्योंकि इसके बालों में परमेश्वर का बल काम करेगा। लेकिन सिमसोन ने व्यभिचार में फंसकर अपना भेद खोल दिया। उसके बैरियों ने उसके बालों को काट दिया, जिसके कारण उसका बल जाता रहा और सिमसोन की आंखें फोड़ दी गई। और बाइबल बताती है, उसे जंजीरों के साथ घर के अंदर खंभों के साथ बांध दिया गया। और लिखा है कि उसके सिर के बाल थोड़े थोड़े आ चुके थे जब उसको मारने के लिए खंभों से बांधा गया था। और जब उसके बाल थोड़े थोड़े आ चुके तो उसने फिर से वही बल मांगा यहोवा से और कहा, न्यायियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 18 से 30 में लिखा है, तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही बदला लूं। तब सिमसोन ने दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभलता हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिसने उसने अपने जीवन में मार डाला था। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, जैसे सिमसोन के बाल कटने के बाद उसका बल जाता रहा, उस बीच उसकी आंखें फोड़ दी गई, लेकिन वो कुछ ना कर सका क्योंकि उसका बल जाता रहा। लेकिन जब उसके बाल उगने लगे तो दोबारा उसका बल बढ़ने लगा। ठीक वैसे ही धीरे धीरे आपके अंदर आत्मा बढ़ता है, जैसे मनुष्य के बाल। इसीलिए जब आप गिर के उठते हो तो एकदम आप पहले की तरह सामर्थ्य से नहीं भरते। परमेश्वर धीरे धीरे आपको योग्य करते हैं और समय जैसे ही बीतता जाएगा और आप पाप से दूर रहकर परमेश्वर की बात मानकर आत्मा में बढ़ते जाओ। अपने प्रयास को जारी रखें ताकि आप पहले के समान आत्मिक हो जाए। आमीन। इस वचन के सुने व पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको उठाए और आपका पद और बल आपको वापस लौटाए। आमीन। अगर आप रोज की रोटी वचन हर रोज खाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आप तक हर रोज की रोटी वचन पहुंचा सकें। आमीन।